पल है दोनों भाइयों के लिए, या कह सकते हैं कि एक हमारे विशिष्ट अतिथि, सम्मानित अतिथि, और एक आपके ट्रेनर है, दोनों के लिए गौरवान्वित पल। साथ ही साथ एक गुरु के लिए उससे भी ज्यादा गौरवान्वित पल जब उन्होंने अपने ही विद्यार्थी की तारीफ अपने मुख से की। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनना चाहेंगे सगुप्ता मैम को, डॉक्टर सगुप्ता मैम को हम सुनना इसलिए भी चाहेंगे कि इनकी भूमिका शिक्षक के रूप में रही है, समाज सेवी के रूप में रही है, और स्थानीय पार्षद तो आप हैं ही। चंद शब्द हमारे समक्ष करें। धन्यवाद। यहाँ पर मैं सफल छात्रों को हार्दिक बधाई दूंगी, लेकिन जो थोड़े से मार्क्स से रुक गए या जो मेरिट में नहीं आ पाए, मैं उनके लिए पहले 2 लाइन कहूंगी। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गए जो घुटने के बल चला। अगर हम गिरे हैं तो हम ही उठेंगे, हिम्मत ही नहीं करेंगे तो मैदान तक पहुंचेंगे कैसे। आप सभी अतिथिगण मंच पर जो मौजूद हैं, गौरव राणा जी निगम पार्षद हैं, विंग कमांडर रंजीत जी, बहुत कम ही समय में इनसे जान पहचान हुई, लेकिन काफी अच्छी जान पहचान हुई। संजय सर को काफी लंबे अरसे से जान रहे हैं। हमारे बीच हैं पूनम जी और फसी हैं, जिनकी मम्मी वार्ड नंबर 3 की माननीय पार्षद है, और शिवा जी, जिन्होंने आज हम सबको यहाँ बुलाया और आपसे रूबरू कराया। आप सब लोगों के सामने आप जो हीरो और हीरोइन की भूमिका में खड़े हैं, आप चैलेंजर हैं, रियल चैलेंजर हैं। मैंने बीच में इंट्रोडक्शन के टाइमिंग को रोका था क्योंकि मैं हाई स्कूल टीचर रही। मैंने बीपीएससी 2008 बैच में क्वालिफाई किया और 13 तक एक ऑफिसर रही। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर रही और वर्तमान में सब कुछ छोड़कर राजनीति कर रही हूँ और निगम पार्षद हूँ। लेकिन मैंने इन पूरे लाइफ साइकिल में अलग अलग भूमिकाओं में जहाँ भी काम किया, जिस चीज को पकड़े रखा वो था शिक्षक का पद। मैंने पढ़ाना कभी नहीं छोड़ा। मैं आज भी कितना भी बिजी रहूं, अगर क्लास ना लूं तो हो सकता है, लगता है कि डाइजेशन नहीं हुआ, खाना पचेगा ही नहीं। आपके बीच से एक बच्चा जो एसआई बना है, आदित्य, मेरा छात्र है। एक बच्चा पन्ना का एसआई बना है, आसिफ, मेरा छात्र है। इस ग्राउंड से निकलने वाली रश्मि मेरी छात्रा थी। तो बच्चों के बीच जितना जीवन मैंने जिया, मेरे जीवन का सबसे सुनहरा पल है। क्योंकि आप जब कुछ सीखते हैं, करते हैं, तो हम लोग फिर से अपनी उस दौर में चले जाते हैं जहां हम कुछ कर रहे थे। जैसे शिवाजी जब आप लोग को ट्रेनिंग देते हैं तो ये खुद को भी फुर्तीला बनाए रखते हैं, तो आप इनको जिंदगी देते हैं। आप छात्र, हम शिक्षकों के लिए जिंदगी का काम करते हैं, संजीवनी बूटी होते हैं। आप सब में हम अपनी महत्वाकांक्षा ढूंढते हैं। मेरी आप सभी सफल छात्र छात्राओं से एक विनती है, आग्रह है, अपनी उड़ान को यही मत रोकना। आसमान और भी है, पंख फैलाना और बुलंदी को और छूने जाना। ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये एक स्टॉप आया है जहां विश्राम करना है और फिर आगे चल देना है। और जो लोग अभी कोशिश कर रहे हैं वो और परवाज लीजिए और उड़ान भरिए, और एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी, इसका पूर्ण विश्वास रखिए। हम लोग जब कोशिश करते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन हम मानव में ईश्वर ने सबसे श्रेष्ठ योनि में हमें जन्म दिया है। हम में ये क्षमता है कि हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। हर बाधा हमसे छोटी है, हर रुकावट हमसे छोटी है। हमें हर बाधाओं को पार करके सिर्फ अपने लक्ष्य पर अपनी नजर को टिकाए रखना है, अर्जुन की तरह। आप आगे बढ़िए। आपका परिवार, आपके शिक्षक, आपके सहपाठी सब आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। आदित्य का सिलेक्शन 2021 में बिहार पुलिस ड्राइवर में हुआ था। जब उसने मुझे वहां से
मेरा पहला लाइन था उसके लिए, छोड़कर चले आओ। तुम्हारे अंदर जज्बा है, पैशन है, कुछ करने की क्षमता है, तो जो तुम चाहते हो उसको पाने की कोशिश करो, रुकना नहीं। तो आप लोग भी सब अपने अंदर के पैशन को, जुनून को जगाइए। हमें नौकरी आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा चाहिए खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने अंदर की इच्छा को पूरा करने के लिए। हम जो चाहते हैं वही हासिल हो, हमें दूसरों के कहने पे नहीं चलना। जीवन एक बार मिला है मानव रूप में, इसको अपने हिसाब से गुजारिए। लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, ये साइड रखिए। जो आप चाहते हैं कीजिए। आपको आईएएस की तैयारी करनी है, आईपीएस की तैयारी करनी है, आप कीजिए। और जब आप सफल होंगे तो यही समाज, यही लोग आपके लिए तालियां बजाएगा और बोलेगा इसमें क्षमता था, मुझे पता था। इसलिए आप सबको एक बार पुनः मेरी ओर से हार्दिक बधाई, और आने वाले जिंदगी में एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नागरिक बनिए, बेगूसराय का नाम रोशन कीजिए। इस बात के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और शिवाजी का कोचिंग इसी तरह बेहतर से बेहतर ऑफिसर देता रहे, और बेगूसराय में इनका नाम आज रोशन हो रहा है, कल बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर ये चमके। इनके लिए बस मैं यही दुआएं करती रहूंगी। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन मैम, आपकी बातों को सुनकर एक सॉन्ग याद आ गया जो हम लोग मैं बराबर मतलब जब भी परिस्थितियों से निराश होता हूं तो सुना करता हूं। आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये सॉन्ग मैं बराबर सुनता हूँ, और संयोग बस अभी आप कह रही थी तो अचानक से दिमाग में ये आ रहा।